समंदर एक ऐसी दुनिया जो हमें ऊपर से पुरसुकून नज़र आती है, मगर उसकी गहराइयों में अंधेरा, खामोशी और इन गिनत राज छुपे हुए हैं। ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन साइंस आज तक समंदर के सिर्फ एक छोटे हिस्से को ही दरियाफ्त कर सकी है। ऐसे में सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई समंदर में सिर्फ वही मखलूक़ात हैं जिन्हें हम जानते हैं, या फिर कुछ ऐसी जिंदा हकीकतें भी मौजूद हैं जिन्हें हम सदियों से अफसाना समझते आए हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उन 5 वाक़यात की जो मुख्तलिफ ज़मानों और ममालिक में पेश आए, जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जल परी को अपनी आंखों से देखा। एक कैरेथबी, स्कॉटलैंड, 1830 का साल। स्कॉटलैंड का सर्द और धुंध में लिपटा साहिल कैरेथबी। मकामी माहीगीर रोज़मर्रा की तरह शिकार में मसरूफ़ थे कि अचानक उनकी नज़र समंदर की सतह पर एक गैर मामूली हरकत पर पड़ी। उनके मुताबिक पानी से एक मखलूक उभरी जिसका चेहरा इंसानी था, बाल लंबे और गहरे रंग के, और निचला धड़ मछली की तरह चमकती हुई धुम पर मुश्तमिल था। वो मखलूक कुछ लम्हों तक लहरों के साथ तैरती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराई में गायब हो गई। चंद दिन बाद इसी साहिल पर एक अजीब लाश मिली जिसने पूरे इलाके में खौफ और हैरत फैला दी, मगर बाद में साइंसदानों ने इस लाश को नामुकम्मल समंदरी जानदार करार दिया, अगरचे मकामी लोग आज तक इसे जलपरी की बाकियात समझते हैं। 2 ज़ीवेटर, हॉलैंड, 1403। ये वाक़या हमें तकरीबन 600 साल पीछे ले जाता है। 1403 में हॉलैंड के इलाके ज़ीवेटर में शदीद समंदरी तूफान आया जिसने कई बस्तियां तबाह कर दी। तूफान के बाद मकामी लोगों ने एक अजीब मखलूक को पानी से बाहर पाया। कहा जाता है कि वो मखलूक इंसान जैसी थी, मगर बोलने से कासिर थी और उसकी हरकत आम इंसानों से मुख्तलिफ थी। लोगों ने उसे हमदर्दी के तहत अपने दरमियान रखा, कपड़े पहनना सिखाया और इंसानी मुआशरे में शामिल करने की कोशिश की। ये वाक़या इसलिए अहम है क्योंकि इसका जिक्र उस दौर की तहरीरी तारीख में मिलता है, मगर जदीद माहिरीन के मुताबिक ये मुमकिना तौर पर सेल या किसी जहनी तौर पर मुतासरा इंसान का केस हो सकता है, जिसे उस दौर के महदूद इल्म ने जल परी का नाम दे दिया। 3. कैप्टन जॉन एस्मिथ, कैरिबियन सी, 1614। 1614 में मशहूर बरतानवी मुहिम जो कैप्टन जॉन एस्मिथ कैरिबियन समंदर में सफ़र कर रहे थे। अपनी डायरी में वो लिखते हैं, मैंने एक औरत जैसी मखलूक को पानी में तैरते देखा। उसके खुदोखाल इंसान जैसे थे और वो लम्हों में लहरों के नीचे गायब हो गई। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि जॉन एस्मिथ एक तजर्बाकार मल्लाह थे जो समंदरी मखलूक़ात से वाकिफ़ थे। बाद में खुद उन्होंने एतराफ़ किया कि यह मुमकिन है वो मैनेटी हो, एक ऐसा समंदरी जानवर जो दूर से इंसान जैसा तासुर देता है। ये एतराफ़ इंसानी मुशाहिदे की कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करता है। 4. करियात याम, इसराइल, 2009। ये वाक़या जलपरियों के जदीद दौर के क़िस्सों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। 2009 में इसराइल के साहिली शहर करियात याम में दर्जनों शहरियों ने दावा किया कि उन्होंने शाम के वक्त एक जल परी को चट्टान पर बैठे देखा। लोगों के मुताबिक वो मखलूक सूरज गुरूब होने के वक्त पानी से बाहर आती और कुछ देर बाद एक लंबी छलांग लगाकर गायब हो जाती है। मामला इतना फैला कि मकामी हुकूमत ने ऐलान किया कि वाज़ेह सबूत देने वाले को इनाम दिया जाएगा, मगर आज तक कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आ सकी जो साइंसी जांच पर पूरी उतरे। 5. फ्लोरिडा, अमेरिका, जदीद मुशाहिदात। फ्लोरिडा के गर्म पानी और मिर्जानी चट्टानें दुनिया भर के गौताखोरों को अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि गौताखोरों ने इंसान जैसी आंखों वाली मखलूक देखी। साइंसदानों के मुताबिक ये ज़्यादातर रोशनी के इनकास, पानी की लहरों और इंसानी जहन की तवक्कुआत का नतीजा होता है। जब इंसान किसी पुरअसरार चीज़ की तलाश में हो तो उसका दिमाग आम मनाजिर को भी गैर मामूली बना देता है। आज तक साइंस जलपरियों के वजूद को साबित नहीं कर सकी, लेकिन उन कहानियों को मुकम्मल तौर पर झुठलाया भी नहीं जा सकता। समंदर की गहराइयाँ अभी तक इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर खुली नहीं। शायद जलपरियाँ सिर्फ अफसाना हों, या शायद वो हकीकत जिस तक हम अभी पहुँच नहीं सके, क्योंकि हर राज फौरन जाहिर नहीं होता। कुछ राज सदियों तक खामोश रहना पसंद करते हैं।